मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हम आपको एक देवभोग थाना के अंतर्गत एक गांव है, वहां पर एक पंचायत सचिव के साथ ठगी का प्रयास किया गया था। हालांकि ठग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका और अंततः ठग को हार माननी पड़ी और ठग अपने जिस तरह से ठग ने प्लानिंग की थी, अपने प्लानिंग में ठग नाकामयाब हो गया। उस खबर से मैं आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग ब्लॉक के तेतलखुट्टी में निवास करने वाले एक पंचायत सचिव है जालंधर सिंह राजपूत। उनके मैसेंजर में ठग के द्वारा अपने ये कह सकते हैं कि मैसेंजर को या तो हैक कर दिया गया या तो फिर अन्य किसी माध्यम से मैसेंजर में ठग ने जालंधर सिंह राजपूत की फोटो लगा दी और फोटो लगाने के बाद फिर से जालंधर सिंह राजपूत ठग जालंधर सिंह राजपूत की फोटो लगाकर उनके रिश्तेदारों को मैसेज करने लगा। मैसेज करता है, हेलो जीजा जी नमस्ते, कैसे हो। इसके बाद फिर से जब रिप्लाई नहीं आता तो फिर से कहता है कि हेलो जीजा जी नमस्ते। तो सामने वाले उनके जो रिश्तेदार की तरफ से रिप्लाई आता है, नमस्ते, कहाँ पर हो तुम। इस तरह की बातें कही जाती है तो फिर सामने वाला कहता है, मैं सिंघर में हूँ, ओके, और आप। इसके बाद ये कहता है कि सब कुछ कुशल मंगल है, घर से निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। इस तरह की बातें जो जालंधर सिंह राजपूत के रिश्तेदार के द्वारा उसे रिप्लाई दी जाती है। फिर ठग कहता है, ओह, इस तरह की बातें ठग कहता है। फिर ठग एसी नंबर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर पेमेंट के विषय में जब बातचीत शुरू होती है तो अकाउंट नंबर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की बातें जो जालंधर सिंह राजपूत के रिश्तेदार कहते हैं तो ठग कहता है, गूगल पे ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद ठग कहता है, जो संबंधित उनके जो रिश्तेदार का रिप्लाई आता है वे कहते हैं कि गूगल पे नहीं चलाता मैं। फिर ठग पूछता है कि आप फ़ोन पे चलाते हैं, ये कहते हैं नंबर बताओ। इस तरह की बातें कही जाती है तो फिर ये ठग जो है अपना नंबर व्हाट्सअप करता है। नंबर रहता है 7693874205। इस तरह का नंबर ठग के द्वारा मैसेज के रूप में दिया जाता है। इसके बाद फिर ठग अपने उसके दूसरे रिश्तेदार को मैसेज करता है, कहता है कि कहाँ पर हो। तो सामने वाला जो उनका रिश्तेदार रहता है वो रिप्लाई देते हैं कि अंकल मैं बैंक में हूँ, आप कहाँ पर हो। तो फिर ठग मैसेज करता है, एक छोटी सी समस्या आ गई है। तो इसके बाद फिर जो उनके रिश्तेदार होते हैं रिप्लाई देते हैं, बताओ ना अंकल, कुछ पैसा ट्रांसफ़र करवाने हैं, इवनिंग में वापस कर दूंगा 6 बजे। इस तरह की बातें कही जाती है। इसके बाद फिर ठग फिर से जब ठग वहाँ पर भी कामयाब नहीं हो पाता फिर ठग दूसरे को मैसेज करता है। ठग कहता है, ठग एक अपने जो एक छोटे भाई जो रिश्ते में जालंधर सिंह राजपूत के रिश्ते में छोटे भाई होंगे उन्हें मैसेज करता है और मैसेज जब करता है तो उनका जो रिप्लाई आता है उनके रिश्तेदार का, क्या सेवा है बताइए बड़े भैया, तो कुछ पैसा ट्रांसफ़र करवाने हैं भाई। इस तरह की बातें जो ठग के द्वारा कही जाती है, कर सकते हो क्या ट्रांसफ़र, मॉर्निंग में वापसी कर दूंगा 11 बजे। तो इसके बाद फिर ठग के जो बड़े भाई हैं ये कहते हैं, कितना चाहिए था बड़े भैया, आपका फ़ोन पे नंबर 15,000 चाहिए था। रिप्लाई, ओके, फ़ोन पे नंबर भेजिए। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही जाती है। लेकिन जो ठग के जो छोटे भाई, ये कह सकते हैं जालंधर सिंह राजपूत के जो छोटे भाई होते हैं, ये सब पहले तो ये जो जिन को मैसेज किया जाता है ये तुरंत जालंधर सिंह राजपूत को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद क्लियर करते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत है। उनका छोटा भाई कहता है कि आपको 15,000 की ज़रूरत है। उनका एक और भाई कहता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है। उनका एक भतीजा होता है वो कहता है कि उनको आपको पैसे की ज़रूरत है। उनका जो साला होता है वो कहता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है। इस तरह की बातें सभी के द्वारा जालंधर सिंह राजपूत को फ़ोन कर कही जाती है। जालंधर सिंह राजपूत चौंक जाते हैं, मैंने तो किसी से पैसे की कोई मांग नहीं की है, मैंने तो कभी किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की है, मैं मैसेंजर में मैंने से कभी किसी को मैसेज नहीं किया है, अब मुझे पैसे की क्या ज़रूरत पड़ेगी। मुझे समय पर पेमेंट मिल रहा है, सब कुछ मेरा ठीक ठाक चल रहा है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जालंधर सिंह राजपूत इस तरह की बातें अपने रिश्तेदारों से कहते हैं। इसके बाद फिर जालंधर सिंह राजपूत के जो रिश्तेदार होते हैं, ठग के द्वारा ठग के साथ जो चैट किया गया था उस चैट को जालंधर सिंह राजपूत को व्हाट्सअप करते हैं और व्हाट्सअप करने के दौरान जालंधर सिंह राजपूत जब देखते हैं तो जालंधर सिंह राजपूत भी पहले उन पूरे मैसेज को पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें मेरा फोटो लगाया गया है मैसेंजर में। जालंधर सिंह राजपूत सोचते हैं कि ये ठग है और ठग ने मेरा फोटो का इस्तेमाल करके, मेरे नाम का इस्तेमाल करके मेरे जो रिश्तेदारों को ठगने का प्रयास किया है।
तत्काल जालंधर सिंह राजपूत वो मैसेंजर के मैसेज को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस में रखते हैं। व्हाट्सएप के स्टेटस में रखने के बाद व्हाट्सएप में एक टैगलाइन रखते हैं, नीचे में कहते हैं कि ये ठग है और ठगने का प्रयास कर रहा है। मेरे मैसेंजर में उसने अपना नंबर, ये कह सकते हैं कि अपना फोटो लगा दिया है और ये सबको ठगने का प्रयास कर रहा है। कृपया जब भी कोई व्यक्ति आपको इस तरह का मैसेज मेरे नाम से करता है, पैसा मांगता है, तो इस मैसेज को इग्नोर कीजिए। इसके बाद जालंधर सिंह राजपूत इसकी सूचना देवोक थाने में भी दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालंधर सिंह राजपूत कहते हैं कि हमारे लोकल टीवी इस खबर चलाई जाने का उद्देश्य ये है। जालंधर सिंह राजपूत का कहना है कि कई बार जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं या शहर सिटी प्लेस के भी लोग हैं, इस तरह ठगों के जाल में आ जाते हैं और जब मैसेंजर में जब अपने रिश्तेदार का फोटो देखते हैं, रिश्तेदार के द्वारा जब पैसे की मांग की जाती है, तो कई बार जो लोग रहते हैं इस तरह रिश्तेदार रहते हैं, ठगों के जाल में फंस जाते हैं। ये ठग रिश्तेदार के साथ ही दोस्तों यारों और आसपास के लोगों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। ठगों को अच्छे से पता होता है कि जब उनके रिश्तेदारों से मदद मांगूंगा तो रिश्तेदार कभी मदद करने के लिए मना नहीं करेगा। ठग को ये भी पता रहता है कि जब उनके दोस्त यार से मदद मांगूंगा तो ये भी कभी मना नहीं करेंगे। इसी के चलते ठग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जालंधर सिंह राजपूत के जो रिश्तेदार हैं ये काफ़ी अनुभवी हैं और ये कह सकते हैं उन्हें इस तरह चीज़ों की नॉलेज है। ऐसे में ये ठगी होते होते ये बच गए, इनसे ठगी को अंजाम नहीं दे सका। और समय पर जब इन्होंने मैसेज जालंधर सिंह राजपूत जो पंचायत सचिव हैं, तेतलखुट्टी के निवासी हैं, जब उनको भेजा तो आखिरकार जालंधर सिंह राजपूत के व्हाट्सएप स्टेटस में मैसेज रखे जाने के चलते अन्य लोगों को भी ठग अपने जाल में नहीं फंसा सका। ऐसे में लोकल टीवी आप लोगों से अपील करता है कि जब भी मैसेंजर में कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज करता है और हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए, इस तरह की बातें कहता है, तो आप संबंधित अपने 2 रिश्तेदारों से फोन में संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद ही यदि आपको लगता है क्योंकि रिश्तेदार परेशानी में, दिक्कत में है, तभी उन्हें मदद कीजिए। इस तरह के जब भी कोई मैसेज आते हैं, मैसेज की आप जमीनी स्तर पर पड़ताल कीजिए, क्योंकि इस तरह के मैसेज कई बार आपको ठग के द्वारा ठगने के लिए भी आता है। अब अगली खबर में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।